श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 7। और एक समय कृष्ण भट्ट घर न हते, तब नागजी भट्ट गोधरा के आए। सो कृष्ण भट्ट के घर आए। तब नागजी भट्ट ने कृष्ण भट्ट के श्री ठाकुर जी के दर्शन किए। पाछे नागजी भट्ट ने उन भटियानी सो कही, जो तुम मोको भीतर श्री ठाकुर जी के सीजिया मंदिर में श्री पादुका जी विराजत हैं, तिनके कृपा करी के दर्शन कराओ। तब उन भट्यानी ने नागजी भट्ट को भीतर ले जाई के श्री पादुका जी के दर्शन कराए। तब नागजी भट्ट श्री पादुका जी के दर्शन करी के दंडवत करी बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे कृष्ण भट्ट के घर नागजी महाप्रसाद लेके चलन लागे। तब नागजी ने भटियानी सो चलती बार श्री कृष्ण स्मरण करी यह वचन कह्यो, जो कृष्ण भट्ट जब घर आवे तब उनसो मेरो श्री कृष्ण स्मरण कहियो। और यह कहियो, जो नागजी वैरागी आयो हतो, सो दर्शन करी महाप्रसाद ले श्री गोकुल को गयो। सो नागजी के चले पाछे कृष्ण भट्ट घरी आदि में बाहिर ते घर आए। तब भटियानी ने कृष्ण भट्ट सो ये समाचार कहे, जो नागजी वैरागी दर्शन करी महाप्रसाद ले या प्रकार श्री गोकुल को गए। तब कृष्ण भट्ट अपने मन में सोच करन लागे, जो नागजी वैरागी तो कहू मेरी पहचान को वैष्णव नाही, ताते नागजी भट्ट गोधरा के ही आए दिसत हैं। उन नागजी बिनु भीतर के दर्शन को भेद कौन पावे, जो आपू ही कही के श्री पादुका जी के दर्शन करे। तब कृष्ण भट्ट ने अपनी स्त्री से पूछी, जो उनको चले कितनी बार भई है। तब स्त्री ने कृष्ण भट्ट से कही, जो घरी आधी भई है। सो सुनी के कृष्ण भट्ट घर ते नागजी भट्ट को मिलीवे को चले। और नागजी कृष्ण भट्ट के घर ते निकसे। सो मार्ग में जात बराबर पाछे को देखत जाई, जो अब कृष्ण भट्ट आवत होंगे। सो जब कृष्ण भट्ट घर ते निकसे, तब नागजी भट्ट की दृष्टि दूर से कृष्ण भट्ट को आवत देखे। सो नागजी भट्ट पहचानी के वाही ठोर ठाड़े होए रहे। पाछे जब कृष्ण भट्ट ने नागजी भट्ट को देखे, तब दो जन परस्पर मिली भेटे। सो दो उनके मन में अति आनंद भयो। तब कृष्ण भट्ट ने नागजी सो कही, जो तुमको यो न चाहिए, जो मोसो मिले भी ना आए। तब नागजी ने कृष्ण भट्ट सो कही, जो मोको श्री गोकुल उतावल ही जानो है, ताते तुमते मिले बिना तिहारे घर ते निकस्यो। तब कृष्ण भट्ट बहुत हट करी के नागजी भट्ट को वहां ते पाछे फेरी अपने घर लिवाई ले आए। तब राजभोग के दर्शन दो जनेन ने करे। भाव प्रकाश। सो स्नेह की यही रीत है, जो स्नेही अपने घर आवे तो मिले बिना रहो न जाए। सो कृष्ण भट्ट नागजी भट्ट को आपस में बहुत स्नेह है, ताते कृष्ण भट्ट नागजी को बुलाईवे को गए। सो पाछे घर बुलाई ले आए। ता पाछे मंदिर सो कृष्ण भट्ट पहुंची के बाहर आए। तब नागजी सो कृष्ण भट्ट ने कहो, जो नागजी भाई उठो महाप्रसाद लेऊ। तब नागजी ने कहो, जो मैं अभी तो तुम्हारे घर ते बालभोग को प्रसाद लेके निकस्यो हूँ, ताते अभी तो मोह को प्रसाद लेवे की इच्छा नाही। तब कृष्ण भट्ट ने नागजी से बहुत मनुहार करी के कही, जो थोड़ी सी सखड़ी लीजिए। तब नागजी को लेवे की रुचि तो हती नाही, तो हूँ कृष्ण भट्ट के बहुत आग्रह ते सखड़ी महाप्रसाद लीनो। पाछे प्रसाद ले दो जन एक ठोर ते एकांत जाई बैठे। सोवा कोटड़ी के किवाड़ दे दो जने वार्ता करन लागे। सो जब दूसरे दिन भटियानी ने राजभोग समर्प्यो और इन दोनों से कही, श्री ठाकुर जी को राजभोग आयो है, ताते उठो स्नान करो। तब ये दो जन बाहिर आए। ऐसी दशा इनकी भगवत वार्ता करत होई गई, जो कछु देह अनुसंधान न रह्यो और देहाध्यास इनको व्याप्यो नाही। पाछे दो जन दातिन करी स्नान करी मंदिर में कृष्ण भट्ट ने श्री ठाकुर जी को भोग सरायो। पाछे समय भये। तब नागजी श्री ठाकुर जी के दर्शन करी, श्री पादुका जी के दर्शन करी अति प्रसन्न भये। पाछे दो जने प्रसाद लेके फेरी वहीं बैठे भगवत वार्ता करन लागे। सोवा दिन किवाड़ भीतर से दीने हते। सो वार्ता करत तीसरे दिन उठे। भगवत रस में ऐसे मत भये, जो कछु देह अनुसंधान न रह्यो
इनको कछु दे अध्यास व्याप्यो नाही। सो फेरी स्नान करी श्री ठाकुर जी की सेवा करी, प्रसाद ले वाई ठोर जाई, दो जने फेरी भगवत वार्ता करन लागे। सो वार्ता करत सातवें दिन उठे। सो ऐसी भांति भगवत रस सो दो जने छके रहते। सो एक बाई को प्रसंग कहत हते। सो वाही रस में छके दो जन उठी ठाड़े भये। तब नागजी भाई ने कृष्ण भट्ट सो कही, जो चलिए, जो आ बाई के घर को चलिए। तो ताके प्रथम दिन वा बाई सो श्री ठाकुर जी जनाए, जो सवेरे तेरे घर कृष्ण भट्ट आदि 6 वैष्णव आवेंगे, तासो तू सब सामग्री संवारी राखियो। सुबह बाई वादिन सगरी सामग्री संवारी रसोई में सिद्ध करी। रसोई करी श्री ठाकुर जी की सेवा सो पहुंची। राजभोग समर्पी के घर के द्वार ऊपर आई बैठी। सो कृष्ण भट्ट को मार्ग में देखन लागी। इतने ही कृष्ण भट्ट आपू अकेले आए। सुवा बाई ने श्री कृष्ण स्मरण कियो। तब कृष्ण भट्ट सुवा बाई ने पूछियो, जो और 5 वैष्णव कहाँ हैं? तब कृष्ण भट्ट जानियो, जो याको श्री ठाकुर जी प्रथम ही जनाए हैं, जो तेरे घर 6 वैष्णव आए हैं। तब कृष्ण भट्ट उन पास आई नागजी आदि सगरे वैष्णवन को लिवाई आए। तब वह बाई सगरे वैष्णवन से श्री कृष्ण स्मरण करी अति आनंद पाई। उन वैष्णवन को अपने घर पधराए। पाछे समय भय श्री ठाकुर जी को राजभोग सराई के किवाड़ खोले। सो सगरे वैष्णवन ने श्री ठाकुर जी के दर्शन करी बहुत प्रसन्न भये। पाछे वह बाई अनुसर करवाई के इन सब वैष्णवन को महाप्रसाद भली भांति सो लिवायो। ता पाछे ए सब वैष्णव वा बाई के घर वार्ता करन लागे। ऐसे वा बाई के घर 40 दिन रहे, परिवार्ता के रस में छके रहे। पाछे नागजी भाई वहां सो कृष्ण भट्ट पास ते विदाई होई श्री गोकुल को चले। तब कृष्ण भट्ट अपने घर आए। सो नागजी भट्ट केतेक दिन में श्री नाथ जी द्वार आई, श्री नाथ जी के दर्शन करी। तहाते श्री गोकुल में आई, श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडवत करे। पाछे नागजी सो श्री गुसाई जी यह पूछे, जो नागिया तो को मार्ग में दिन बहुत भये। तब नागजी ने श्री गुसाई जी से दंडवत करी कृष्ण भट्ट के सब समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी नागजी के वचन सुनी के चुप करी रहे। पाछे फेरी श्री गुसाई जी नागजी भाई सो कृष्ण भट्ट के कुशल समाचार पूछे। सो सर्व समाचार कृष्ण भट्ट के नागजी भाई ने श्री गुसाई जी के आगे कहे। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के कुशल समाचार पूछी के श्री ठाकुर जी की सेवा के समाचार पूछे। सो सर्व समाचार नागजी के मुख से सुनी के श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे एक दिन कृष्ण भट्ट श्री गोकुल आई के श्री गुसाई जी को दंडवत किए। अब वार्ता को सारांश हिंदी में यह है कि एक समय जब कृष्ण भट्ट घर में न हते, तब नागजी भट्ट गोधरा के कृष्ण भट्ट के घर आए। श्री ठाकुर जी के दर्शन किए, श्री पादुका जी के दर्शन किए और बहुत प्रसन्न भये। फिर महाप्रसाद लेके कृष्ण भट्ट की पत्नी को श्री कृष्ण स्मरण करी के कृष्ण कहियो कि कृष्ण भट्ट आवे तब उनको मेरे श्री कृष्ण स्मरण कहियो, और कहियो कि नागजी वैरागी आयो हो तो, और आप तो श्री गोकुल की ओर चले। तब थोड़ी देर में कृष्ण भट्ट घर आए। तब उनकी पत्नी ने कहियो कि एक नागजी वैरागी आयो हो तो। तब कृष्ण भट्ट ने जान लिया कि अवश्य ही वो नागजी भट्ट गोधरा के होंगे। तब कृष्ण भट्ट उनको मिलने के लिए चल पड़े और थोड़ी दूर उनको नागजी भट्ट मिले। तब दोनों प्रसन्नता से भेंटे और कृष्ण भट्ट बहुत आग्रह करके उनको वापस घर ले आए और राजभोग के दर्शन करी, सखड़ी महाप्रसाद लिवाए, फिर भगवत वार्ता करन लागे। तब उन दोनों को मन भगवत वार्ता में लाग्यो और देह को अनुसंधान न रहियो। तब दूसरे दिन कृष्ण भट्ट की पत्नी ने दोनों को उठाए के कहो, जो राजभोग आयो है। तब दोनों स्नान करी के सेवा पहुंचे के महाप्रसाद लेके फिर भगवत वार्ता करन लागे। फिर तीसरे दिन उठे और ऐसे ही वा दिन की सेवा पहुंची के फिर से भगवत वार्ता करन लागे। सो सातवें दिन उठे। ऐसे भगवत वार्ता के रस में छके रहते और वार्ता में एक बाई को प्रसंग कहत हते। तब कहे, जो चलो वह बाई के घर चले, और अन्य वैष्णव को लेके वह बाई के घर गए। तब वह बाई को श्री ठाकुर जी ने आज्ञा पहले ही करी कि कृष्ण भट्ट आदि 6 वैष्णव आवेंगे। तब देखे तो अगले दिन कृष्ण भट्ट सामने से आवत हते। तब वह बाई ने कृष्ण भट्ट से पूछे, जो और 5 वैष्णव कहाँ हैं? तब कृष्ण भट्ट ने जान लिया कि ये श्री ठाकुर जी ने ही इन बाई को बतायो है। तब कृष्ण भट्ट, नागजी भट्ट आदि सब वैष्णव उनको लेके बाई के पास आए। तब वह बाई
प्रसन्नता से सभी को अपने घर में ले जाई के राजभोग दर्शन करवाए। फिर महाप्रसाद सबने लियो। फिर सब वैष्णव बाई के यहाँ ही भगवत वार्ता करन लागे। ऐसे बाई के घर सब वैष्णव 40 दिन रहे। फिर नागजी भट्ट कृष्ण भट्ट को विदा लेके श्री गोकुल को चले। श्री गुसाई जी के दर्शन किए। श्री गुसाई जी ने कृष्ण भट्ट आदि के सर्व समाचार पूछे। तब नागजी भट्ट ने सर्व समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट के ऊपर बहुत प्रसन्न भये। जय श्री कृष्ण।